हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 6 एसएसटी में हॉट डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे गियर अप दिया गया है। तो गियर अप मैंने आपको पहले भी समझाया कि गियर अप क्या है कि आपके जो पिछले स्टैंडर्ड में आपने जो लर्न किया है ना, उसी के थ्रू यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो एक बार आप ये ट्राई कर लेना। अब देखते हैं यूनिट में क्या दिया गया है। तो यूनिट में आज हम पढ़ने वाले हैं तो हॉट डेजर्ट्स क्या है, कौन से उसका क्लाइमेट है वो क्या है, फिर लाइफ इन द रीजन, ठीक है, वहाँ की लाइफ किस तरह की है, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन डेजर्ट, हम कौन सी आर्थिक प्रवृत्ति है वो वहाँ पे करते हैं, फिर मॉडर्न लाइफ इन द हॉट डेजर्ट। ठीक है, आज की जो मॉडर्न लाइफ है वो डेजर्ट में किस तरह की है, चलो देखते हैं उसमें। A desert is an area that receive a very less rainfall, usually less than 25 centimeter per year. Desert are found in the both hemisphere. ठीक है, डेजर्ट क्या है? तो डेजर्ट है जहाँ पे बारिश कम गिरते हैं, या तो जहाँ पे बारिश है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम गिरती है, उसी को डेजर्ट कहा जाता है। और डेजर्ट है वो दोनों हेमिस्फीयर में, ठीक है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है और साउथ हेमिस्फीयर में भी हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं हॉट डेजर्ट। Hot desert are those areas that are found between the 15 degree and 13 degree north and south of the equator. They are lie near the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. There is a very little moisture in the air in the desert. The day are extremely hot and the night tend to be cold. अब क्या होता है कि 15 डिग्री और 13 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में जितना भी एरिया आया हुआ है ना, ठीक है, उसी को हम कहते हैं डेजर्ट। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आया हुआ है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी आया हुआ है। तो एक बार मैं वापस आपको ग्लोब बना के दिखा देता हूं। ठीक है, कि ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे। ठीक है, और ये क्या कहा जाता है, इसमें कहा गया कि 15 डिग्री, यानी कि ये हमारा 15 डिग्री दोनों साइड, और ऊपर से 13 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 13 डिग्री, यहाँ पे 15 और यहाँ पे है 13, यहाँ पर भी 15 और यहाँ पे भी 13। तो इन दोनों के बीच में यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है, उसी को हम कहते हैं डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो इन्हीं दो एरिया के बीच में हमारा हॉट डेजर्ट है वो आया हुआ है। जो हॉट डेजर्ट है उसका जो एरिया है, उसका जो टेम्परेचर है वो किस तरह से होता है, तो उसका टेम्परेचर है वो मॉइस्चर होता है। ठीक है, वहाँ मतलब कि भेज वाला वातावरण बहुत ही कम देखने को मिलता है। हाँ, वहाँ पे जो डे होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जबकि जो नाइट है ना वो बहुत ठंडी होती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन पैटर्न्स में कुछ डेजर्ट है उसकी डिस्कस किया गया है। चलो देखते हैं, जैसे कि सहारा और कलहारी जो डेजर्ट है वो अफ्रीका में आए हुए हैं। तो मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको पहले पिछले लेसन 5th लेसन में आपको बताया था कि अफ्रीका डेजर्ट है वो कहाँ पे है। ठीक है, और वापस मैं नीचे भी आपको जल्दी जल्दी वो बता दूंगा। फिर एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ है। द मैक्सिकन डेजर्ट इन द मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिकन डेजर्ट है वो भी मैक्सिको में आया हुआ है। अब बात करें तो थार डेजर्ट इन द इंडिया एंड पाकिस्तान, थार डेजर्ट है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आया हुआ है। द अरेबियन डेजर्ट इन द सऊदी अरेबिया, ठीक है, अरेबियन डेजर्ट है वो सऊदी अरेबिया में आया हुआ है। ओके, अब देखते हैं वहां का क्लाइमेट किस तरह का है। तो डेजर्ट आर द हॉटेस्ट रीजन ऑन द अर्थ, दे हैव एक्सट्रीमली वेदर कंडीशन with scanty rainfall. In some deserts, such as the Sahara Desert, it does not rain for year. The temperature in the hot desert are among the highest in the world. During the day, it is a very hot and the temperature can goes up to the 50 Celsius. Temperature at a night can fall down to 10 Celsius even in the summer. ठीक है, अब क्या कहा जाता है, तो डेजर्ट होता है ना वो बहुत ही गर्म प्रदेश होता है पूरी दुनिया में। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है, तो डेजर्ट ही, हम सबको ऐसे ही भी पता है। ठीक है, वहाँ की जो वेदर कंडीशन है ना वो एक्सट्रीमली होती है। ठीक है, वहाँ की जो कंडीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है किसी भी फॉर्म में। हाँ, वहाँ का जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम गिरता है। ठीक है, जो बात करें हम सहारा डेजर्ट, ठीक है, जो भी आया हुआ है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो वहाँ पर भी कई कबार तो ऐसा होता है कि पूरे साल में बारिश ही नहीं गिरती है। ठीक है, और वहाँ का जो डेजर्ट है
वो सबसे हाईएस्ट डेजर्ट है, ठीक है, किसमें, गर्मी में, ठीक है, वहाँ की जो हॉटनेस है वो सबसे ज़्यादा है। अब बात करें उसी डेजर्ट में, तो जो डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वहाँ का टेम्परेचर है वो दिन में कभी कभी तो 50 डिग्री के पार चला जाता है, और रात में वो 10 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है। मतलब कि समर हो तभी भी 10 डिग्री पे हो जाता है। जनरली समर में तो मिनिमम 20 to 25 डिग्रीज के अप ही होता है टेम्परेचर, लेकिन सारा डेजर्ट में नाइट में कम हो जाता है। अब बात करें वहाँ की लाइफ इन द रीजन, ठीक है, तो वहाँ के लोग है, वहाँ की जो लाइफ है वो किस तरह की होती है। अब देखते हैं प्लांट लाइफ, ठीक है, वो प्लांट है वो किस तरह से लाइफ करते हैं वहाँ पे। प्लांट आर फाउंड इन द डेजर्ट आर वेल एडेप्टेड टू विथ stand the extreme climate. They are mostly found with a long root system. The penetrate deep inside the surface in search of water. In many plants, the stems are thick and fleshy that help them to store water. For example, cacti. Some plants are fibrous and have a long thorn with the thick waxy coating and to prevent the loss of moisture through the transpiration. Example of such plants are Acacia, the baobab tree, and crow's bottle tree. Found in the Kalahari Desert in the Africa and in the Great Australian Desert. The trunk of the tree is barrel shaped and become the hollow as it gets older. It can store over 1,000 liters of water in its hollow trunk. Besides shrub, prickly pear, desert holly, and the breadbirds are also found in the desert region. Most desert plants are dwarf or salt tolerant and are called as xerophytes. ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट लाइफ की। तो प्लांट लाइफ में, ठीक है, यहाँ की प्लांट लाइफ जो है, प्लांट्स वो किस तरह से ग्रो होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसको तो वहाँ पे पानी तो बहुत ही कम मिलता है, तो पानी कम मिलता है इसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके रूट्स है ना वो लैंड में कहीं अंदर तक फैले हुए होते हैं, ठीक है, ताकि वो पानी है वो किसी तरह से ढूंढ सके, ठीक है। तो इसीलिए पानी ढूंढने के चक्कर में ही उसके जो रूट्स है वो ज़्यादा लंबे होते हैं लैंड के अंदर, ठीक है। और कहीं कभार तो ऐसे भी प्लांट्स वहाँ पे ग्रो होते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के टाइम में वो पानी है वो कम रिलीज करे, ठीक है, ट्रांसपिरेशन करते हैं ना जब वो लोग ट्रीज और प्लांट्स, तब क्या होता है कि वो ऐसे अपने आप को ग्रो कर लेते हैं ताकि उसका जो पानी है वो जल्दी से एयर में चला ना जाए, ठीक है, भाप ना बन जाए इस तरह से। और हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने आसपास है वो एक ऐसा कवर बना लेते हैं ताकि जो उसको जो गर्मी लगती है ना वो कम लगे, जैसे कि कैक्टी है, ठीक है, बाओबैब ट्री है जिसको हम बॉटल ट्री भी कहते हैं, वो है, ठीक है, ऐसे ट्रीज है वो अपने आसपास कवर बना लेते हैं। और वो कलहारी डेजर्ट और अफ्रीका डेजर्ट में, अफ्रीका का जो ग्रेट डेजर्ट है, ठीक है, कलहारी वहाँ पर भी है, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है वो वहाँ पर भी आए हुए हैं। और कुछ का शेप तो बैरल की तरह होता है, ठीक है, हमने बैरल देखे होते हैं ना पानी भरने के, उस तरह का होता है, ठीक है, बड़ा ही हेलो तरीका का, और वो अपने अंदर 1,000 लीटर से भी ज़्यादा पानी है वो समा सकते हैं। और हमें कुछ फिर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं प्लांट्स के। और ऐसे जो प्लांट्स है, ठीक है, वो जनरली किस तरह के होते हैं, तो एक तो ड्रफ होते हैं, मतलब कि सूखे हुए होते हैं, और साथ साथ वो सोल्टी भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नमक ही मिलता है, ठीक है, तो इसीलिए उसको साइरोपैट्स कहते हैं, ठीक है। अब हम जंगल की बात कर लेते हैं एक बार। तो जंगल में हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे हुए थे, ठीक है। तो जो डेजर्ट होता है वो अपने आसपास जनरली जंगल है उसको ग्रो नहीं होने देता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें सिर्फ प्लांट्स ही देखने को मिलते हैं। अब मैप में देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये सारे डेजर्ट आए हुए थे, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा। अब देखते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान के आसपास थार डेजर्ट है, ठीक है, और दूसरे भी हमें डेजर्ट की बात की गई, जैसे कि सीरिया का डेजर्ट है,
ठीक है। अफ्रीका है तो उसका सहारा डेजर्ट है, ठीक है, पूरे के पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये हमारा कलहार डेजर्ट। अब बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में है हमारा मोजाओ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और सोनोरान जो डेजर्ट है वो है। तो इन सारे डेजर्ट है। फिर अब बात करें यहाँ पर भी हमें दिया गए हैं कुछ डेजर्ट के नाम, जैसे कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट है यहाँ पे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी है। फिर गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। तो इन सारे डेजर्ट वहाँ पे आए हुए हैं। अब देखते हैं वहाँ की एनिमल लाइफ, ठीक है। जैसे ही हम डेजर्ट की बात करते हैं ना तो हमें एक चीज़ तो डेफिनेटली याद आ ही जाती होगी, वो है कैमल, ठीक है। अब देखते हैं एक्सट्रीम वेदर ऑफ द डेजर्ट impose many limitation as far as supporting life is concerned. Some animals found in the desert are kangaroos, rat, jackrabbit, scorpion and lizard. The most important and useful animal found here is that the camel, which is called the sheep of the desert. It has some special features such as storing water in its hump and surviving without food and water for many days. It has a long legs and pedal feet, which help it to walk easily on the sand. A camel has thick ice slats which protect it from sandstorm. It has cushionary lips and strong jaws which help it to eat thorny bushes and cactus without hunting itself. अब क्या, अब डेजर्ट में तो कई सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि कांगारू है, रैट है, जैक रैबिट है, स्कॉर्पियन है, लिजर्ड भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन जिसको हम डेजर्ट ऑफ शीप कहते हैं ना, वो तो सिर्फ कैमल ही है, ठीक है, ठीक है। कैमल्स के पास है वो हम्स आया हुआ है। हम्स का मतलब ये उसकी जो खूंद है वो, ठीक है, यहाँ पे ना ये जो चीज़ है ना उसी को हम हम्स कहते हैं, ठीक है। तो हम्स में वो कैमल से वो क्या करते हैं, तो हम्स में वो अपना खाना और पानी वो स्टोर करके रख सकते हैं ताकि वो कई सारे दिनों तक बिना खाए और बिना पिए वो रह सकते। और बात दूसरी करें तो उसके जो लेग्स है वो बड़े ही लंबे होते हैं, ठीक है, और उसकी लेग्स में गद्दी होती है, ठीक है, नीचे गद्दी होती है। जिस तरह से हम किस तरह से शूज़ पहनते हैं उस तरह से उसने भी अपने गद्दी वाले शूज़ पहने, वो ऐसा लगता है ताकि वो जो सैंड आती है ना वो उसमें आराम से चल पाए, ठीक है। और जो कैमल्स है उसकी जो लीव्स होते हैं, ठीक है, और उसके जो झाव्स होते हैं ना वो इस तरह से बने हुए होते हैं कि ताकि वो कोई भी जो थोर्नी बसीस है और कैक्टस होते हैं ना वो भी खा सके, ठीक है। वरना तो कैक्टस है वो डायरेक्ट खाएंगे तो किसी ना जो उसके कांटे होते हैं ना वो मुंह में लग जाते हैं, लेकिन उसकी जो जीभ है उसके जो होंठ है ना वो इस तरह से बने हुए हैं कि वो कुछ भी खा सकता है, ठीक है, और वो हर्ट भी नहीं होता है, ठीक है, उसको लगता भी नहीं है। अब देखते हैं वहाँ की ह्यूमन लाइफ किस तरह की है। Desert has a hostile environment despite these rich culture thrives in hot desert. For example, Bedouins, the inhabitants of the North Africa and the Arabia, and the Tuaregs of West Sahara have a vibrant culture traditional. Occupation of the people living in the desert region include the tradition farming, mining and animal rearing. People live in the desert keep sheep, goat, horse and camel. The inhabitants of the desert often move from one place to another place in search of the water, food, pasture for their cattle. ठीक है। अब बात करें तो देखो डेजर्ट में तो जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, अच्छा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे रिच कल्चर है वो डेवलप नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ हॉट डेजर्ट है इसीलिए। लेकिन जो बेडोनियस है, ठीक है, वो जो नॉर्थ अमेरिका और अरेबिया है वो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, ठीक है। अब बात करें तो ट्यूरेक्स है, ठीक है, वो वेस्ट सहारा डेजर्ट है वहाँ पर भी रहते। तो इन सब लोगों ने डेजर्ट का कल्चर अभी तक बचा के रखा हुआ है। और ऐसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, तो वो जनरली फार्मिंग करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, ठीक है, खानों में है वो काम करते हैं। अब और ज़्यादा से ज़्यादा तो एनिमल रियरिंग का काम करते हैं, ठीक है, पशुपालन का काम करते हैं।
और डेजर्ट में वो अपने साथ शीप है, गोट है, हॉर्स है और कैमल को रखते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सके और अपना खाना पीना यानी कि पानी और जो एनिमल्स है उसकी जो पेस्चर आती है, ठीक है, उसका जो खाना है उसको ढूंढने के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं। अब देखते हैं वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द डेजर्ट। वहाँ पे हम देखते हैं ट्रेडिंग। Trading is one of the main occupation of the people in the desert. They trade in rocks, dates, food grains, carpets, etc. Trading is done on the camel backs. Merchant or trader move from one place to another place with their goods. अब क्या होता है कि जो डेजर्ट वाले लोग होते हैं ना, जो रहते हैं वो रॉक से, डेट से, फूड ग्रेन से और कारपेट से ऐसी सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाके बैठते हैं, ठीक है, और वो भी कैमल्स के बैक के ऊपर बांध के ले जाते हैं। ओके, अब देखते हैं वहां की फार्मिंग किस तरह की होती है। फार्मिंग इज प्रैक्टिस नियर द पैचेस ऑफ द वाटर कॉल्ड द, यहाँ पे एंड नहीं आएगा, कॉल्ड द ओएसिस, ठीक है। इन समर crops such as rice, millet and the mazai are grown in the winter. Wheat, barley, beans and lentils are grown. Date palms is the most common tree found in the desert. Desert farming has only been made possible due to the modern method of the irrigation. The Imperial Valley in the California, some parts of the Australia, Israel, Africa, Eastern Sahara and the Thar Desert of the India are good example of the desert where dye farming is practiced. ठीक है, अब देखते हैं उसमें कि जो फार्मिंग की प्रैक्टिस होती है जहाँ पे पैच ऑफ वाटर होता है, मतलब कि थोड़ा सा वाटर होता है, ठीक है, वहां पे जो फार्मिंग होती है उसी को कहते हैं ओएसिस, ठीक है। और समर में वो कौन से क्रॉप्स होते हैं, तो वहां पे राइस लिया जाता है, मिलेट और मजाई ऐसे क्रॉप्स ग्रोवन होते हैं। और विंटर में बात करें तो व्हीट है, बार्ली है, बीन्स है और लेंटिल्स है, वो पाया जाता है। हाँ, डेट पाल्म्स है वो मोस्ट कॉमन होते हैं। पास में जो पिक्चर दिया गया है ना वो भी डेट पाल्म्स का ही दिया गया है, ठीक है, तो एक बार वो देख लेना। अब बात करें तो ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिस की, तो इंडिया और कई सारे और भी डेजर्ट हैं, ठीक है, वहाँ पे ड्राई फार्मिंग डेजर्ट जो होती है मेथड वो यूज में आती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि कम से कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप से वो ग्रो कर सकते हैं। अब देखते हैं माइलस्टोन में क्या क्या दिया गया है। तो माइलस्टोन की बात करें हम तो जो डेजर्ट एरिया है वो कैंसर और कैप्रिकॉर्न है उनके बीच में आया हुआ, तो वो सही है, ठीक है। डेजर्ट में लिटिल रेन होती है तो वो भी सही है, ठीक है। बैबोबा है, ठीक है, वो बॉटल ट्री के नाम से जाना जाता है, वो भी सही है, ठीक है। तो शीप ऑफ द प्लेन कैमल्स को कहा जाता है तो गलत है, ठीक है। शीप ऑफ द प्लेन्स नहीं, शीप ऑफ द डेजर्ट वहाँ पे आना चाहिए। पीपल ऑफ द इन द डेजर्ट है वो स्टार्टेड यूजिंग द ओल्ड इरिगेशन सिस्टम, तो गलत है, ठीक है। आज के पीपल तो नई नई मेथड्स का यूज करने वाले हैं फार्मिंग में। अब देखते हैं माइनिंग में। Mining is the another important activity practiced in some desert minerals like gold, silver, uranium deposits beside the iron and lead and zinc ores have been found in the Great Australian Desert. The Sahara Desert is rich in copper, petroleum, iron ore and natural gases. However, the harsh climate makes the exploitation of these sources a challenge. ठीक है, तो माइनिंग मतलब कि खुद काम होता है ना, वही तो खुद काम के थ्रू हमें गोल्ड है, सिल्वर है, यूरेनियम से वो कई सारे प्रमाण में मिलता है। अब ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट की बात करें तो हमें ऊपर की जो मैंने बताया ना वही सारी चीज़ें हमें मिलती है। सहारा डेजर्ट में हमें कॉपर है, पेट्रोलियम है, आयरन की जो वर्क है वो मिलती है और साथ साथ नेचुरल गैसेस भी वहाँ से मिलता है। हाँ, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में हम निकालेंगे तो वो भी एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हो जाएगा। अब देखते हैं मॉडर्न लाइफ इन द हॉट डेजर्ट्स। आज की मॉडर्न लाइफ है वो हॉट डेजर्ट में किस तरह की है। इन द मॉडर्न टाइम पीपल हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द हॉट क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट इन द फॉलोइंग वे। With the help of the modern technology, people in the desert have started using an advanced irrigation system to handle the problem of the water shortage. Through the method of the desalination, salty water is processed into the potable water. Is it particularly done in the Australia as it an expensive method? It is not popular yet.
Some people in the desert still use a camel as a means of the transportation. Today, the many desert are oil-rich area and people can afford a motor vehicle. Thus, the flyovers and a road have been constructed in many desert cities to make a travel easy and comfortable. अब क्या होता है कि मॉडर्न लाइफ पास करने के लिए पीपल से वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन आज भी वो वाटर सोर्स की जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहे हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि जो सोल्टी वाटर होता है ना उसको क्या स्वीट वाटर कन्वर्ट करने में जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही खर्चालू है, इसीलिए क्या किया जाता है कि ये ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। लेकिन आज भी जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कैमल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन हम दूसरी जगह देखें तो आज भी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए नए रोड्स बन चुके हैं। स्पेशली बात करें तो फ्लाई ओवर्स, ठीक है, मतलब कि विमान से एरोप्लेन से आ जा सके ऐसी भी चीज़ें हैं। और ऑयल निकलने की वजह से कई सारे लोग से वो पैसेदार भी हो चुके हैं, तो यानी कि वो कार से वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस तरह से वो अपनी मॉडर्न लाइफ को पास करते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिस में, ठीक है। तो एक MCQ से वो आप जैसे ही पढ़ोगे तो आपको आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। और वही सारे MCQ से जो हमने पढ़े हैं। हाँ, एक बार 5th MCQ में नज़र डाल देना, ठीक है, यहाँ पे ओडिशा लिखा हुआ है, ओएसिस, तो वो स्पेलिंग रॉन्ग है, वहाँ पे आएगा OASES, ठीक है, वो एक बार कंफर्म कर लेना। बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, वो सब कुछ एकदम इजी है। अब क्वेश्चन आंसर की बात करें तो मैंने सारे पेज नंबर दिए थे जब आप लेसन मेरे साथ समझ रहे थे, ठीक है, तो वहीं पे आपको ब्रैकेट है वो मिल जाएंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पे लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।